मैसेज किया है ना, कि जो हमने मटेरियल शेयर किया वो हुआ नहीं, या बहुत क्वेश्चंस में डाउट आया, तो हम आज थोड़ा शुरू में वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, कुछ 15-20 क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लेटर सीरीज, है ना, क्या बोला हमने, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज के क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहता है इन जनरल, वो फिर हम देखेंगे। तो पहले तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स सो दैट कैन हैव मोर पार्टिसिपेंट एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके ही ग्रुप में शेयर किया गया था मटेरियल, आई होप यू ऑल ऑफ यू वेंट थ्रू इट। अगर नहीं गए हैं तो फिर उसमें वही चीजें जो हम प्रीवियस क्लास में देखी, ऑल दैट इज मेंशन, और लास्ट में फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी है प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि ऑल ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी टू प्रोवाइड। बट इश्यूज आए हैं तो शुरू में हम वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस जो है उसके डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट एक बार फिर रिफ्रेश हो जाए सबको। Alright, so I think we should start now. इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, -1 हुआ, है ना। पहला अप्रोच हमारा क्या रहता है हमेशा, फिर हम देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑब्जर्व करना है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर प्रोडक्ट सीरीज के लिए चेक करना है, प्रोडक्ट सीरीज से भी काम न चले तो फिर क्या देखना है, स्क्वायर या क्यूब, फिर उससे भी बात नहीं बनी तो देखना है मिसलेनियस, है ना, कि कुछ कोई कहीं प्राइम नंबर वगैरह कुछ इस टाइप का तो नहीं है, अदरवाइज फिर कॉम्बिनेशन के लिए चेक करना है कि कॉम्बिनेशन तो नहीं है कई सारी चीज से। तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे हमने दिखा -1 डिफरेंस, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है डिफरेंस -1, तो -1 का डिफरेंस एक तरीके से चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे काफी सिंपल है, यहाँ पे -1 का क्या को 223, तो एक डिफरेंस सीरीज है एक तरीके से, है ना। तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर -1। एक बार की में चेक कर लेते हैं, इज इट करेक्ट, और आई थिंक यस इट शुड बी करेक्ट, एंड हियर वी गो, यस 1 का, सॉरी यहाँ पे होगा ना 1 का बी है ना, हमारा भी बी ही आ रहा है। तो यस, आई होप ऑल ऑफ यू सबको क्लियर हुआ है। उसके आगे क्या चल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये बढ़ रहे हैं ना नंबर, 17, 19, 23, 29, 31, 37 नंबर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर तुम डिफरेंस ऑब्जर्व करो यार, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 2 है, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ 17 है, 19 है, 23 है, कोई भी नंबर एक दूसरे का प्रोडक्ट नहीं है। और जब बात प्रोडक्ट, तो ये भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की जब आ ही गई है तो हमने एक और चीज नोटिस कर लिया होगा कि ये जो नंबर्स हैं वो प्रीवियस नंबर के तो छोड़ो, किसी का भी प्रोडक्ट नहीं है। 17 अपने अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, 19 अपने अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 23 अपने अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है, उसी तरीके से 29 अपने अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, 31, 37 किसी से नहीं है।
तो सारे ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं जी, समझ रहे हो ना क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जा रहा है, ये 17, 19, 23, 29, 31, 37 है ना, 37। आफ्टर 37 which is next prime number, is it 38? No, it's divisible by 2, and 19 is it 39? No, it's divisible by 30, and 3 is it 40? It's divisible by 20 and 2। so अगला कौन है, प्राइम नंबर 41, राइट। तो आपका आंसर आएगा 41। उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, ये नंबर देखो, नंबर क्या हो रहे हैं, एक तरीके से घट रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 225 टू उसके बाद 196, उसके बाद जो है और नंबर्स कम होते जा रहे हैं, 169, so on and so forth। तो नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस के कंटेक्स्ट में अगर देखो तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस जो है लगभग आई थिंक 29 आएगा, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 27। तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर क्यूब के लिए चेक करते हैं कि क्या नंबर स्क्वायर क्यूब है, यहाँ बिल्कुल है, 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है, फिर ये 9 का। तो सक्सेसिवली, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में स्क्वायर लिखते गया है, 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा जी 12 का स्क्वायर, यानी कि 144, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखो, +2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये सीरीज खत्म। अब बात प्रोडक्ट सीरीज की, प्रोडक्ट भी नहीं है ये, है ना, दैट यू कैन सी, एज यू कैन सी, एंड स्क्वायर क्यूब भी नहीं है। तो बात आती है मिसलेनियस की। अब तुम देखो ये सारे नंबर जो हैं प्राइम नंबर है क्या, नहीं, लेकिन क्या ये प्राइम के अलावा बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर, है ना। 11 जो है प्राइम नंबर होता है वो उन्होंने नहीं लिया, 12 लिया है। 13 प्राइम नंबर होता है वो इन्होंने नहीं लिया, 14 लिया है, 15 लिया है, 16 लिया है। फिर 17 प्राइम नंबर होता है वो इन लोगों ने नहीं लिया, 18 लिया, 19 प्राइम नंबर नहीं लिया, तो 20 लिया। तो 20 के बाद अगला नॉन प्राइम यानी कि कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा जी, 21 आता है। 21 जो है 7 और 3 से डिविजिबल है, so next in the series will be 21, and we move on to next question। यहाँ पे भी डिफरेंस देख लो, लगभग 60-61 है डिफरेंस, एंड देन उसके बाद काफी बढ़ गया है ना, ऑलमोस्ट 90 के आसपास हो गया डिफरेंस, 91। तो डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में देखें तो ये ऑलमोस्ट डबल है, बट ये इसका डबल क्या होता है 250, तो उसके आसपास भी नहीं है, तो प्रोडक्ट सीरीज भी नहीं है। तो देखते हैं क्या है स्क्वायर क्यूब। तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब भी और 8 का स्क्वायर भी है ना। ये 4 का क्यूब है, और ये क्या है, ये किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, ये सिर्फ 5 का क्यूब है। ये भी 6 का क्यूब है, ये क्या है 7 का क्यूब है। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, समझ गए होगे, 8 का क्यूब यानी कि 512। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, लुक एट दीज नंबर्स 97, 83, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। पहले तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। उसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे डिफरेंस 10 है, फिर यहाँ पे डिफरेंस 6 है। तो कोई कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है। प्रोडक्ट सीरीज के लिए भी चेक करो तो प्रोडक्ट नहीं है। और एक और प्रोडक्ट सीरीज में चेक करते समय एक और चीज हम क्या नोटिस कर लेते हैं यहाँ पे, ये पिछले नंबर के प्रोडक्ट तो नहीं है, मल्टीपल नहीं ही है, ये और किसी नंबर के भी मल्टीपल नहीं है। 97 किसी से भी नहीं होता, 83 किसी से, है ना। इतना तो मोस्ट ऑफ यू you would have been able to get this, ये नंबर जो है सारे के सारे क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। ये नंबर प्राइम नंबर तो है, ये तो बात तय है, लेकिन क्या सक्सेसिव है। अगर तुम नोटिस करो तो 97 और 83 के बीच में एक प्राइम नंबर इन लोगों ने छोड़ दिया, 89। उसी तरीके से 83 और 73 के बीच का एक प्राइम नंबर 79 इन लोगों ने छोड़ दिया। 73, 67 के बीच का एक प्राइम नंबर जो है सॉरी 71, ये इन लोगों ने छोड़ दिया। यहाँ पे भी इन लोगों ने छोड़ा है, कौन सा है 61। तो प्राइम नंबर, एक एक प्राइम नंबर ये लोग छोड़ते आ रहे हैं। तो यानी कि हमें अगला प्राइम नंबर यहाँ देखना होगा। 59 से पहले कौन आता है प्राइम नंबर, 58 नहीं, 57 नहीं, 56 नहीं, 55 नहीं, 54 नहीं,
53, यस, तो 53 हमें कंसीडर नहीं करना है, उसको हम स्किप कर देंगे। 53 को स्किप करके अगला जो प्राइम नंबर होगा यानी कि 52, 51, 50, 49, 48, ये भी नहीं 47 है ना, तो 47 जो है अगला आएगा। तो एक एक हम स्किप करते जा रहे हैं इस सीरीज में, एक एक प्राइम नंबर आप स्किप करते करके अगला जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चलते जाना है। होल्ड ऑन, ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, नंबर्स को ऑब्जर्व करो, क्या पैटर्न दिख रहा है। क्या तुमको ये दिख रहा है कि नंबर बढ़ रहे हैं, है ना। पहला नंबर क्या है जी, पहला नंबर है 54, है ना। 54 से बढ़ गया 66, फिर 82, बढ़ तो रहा है। लेकिन अगर तुम डिफरेंस के कंटेक्स्ट में बात करो तो डिफरेंस क्या कांस्टेंट है। लुक एट दी सक्सेसिव नंबर्स एंड देयर डिफरेंस। पहले डिफरेंस क्या है 12, उसके बाद डिफरेंस क्या है 16। हमेशा हमारा क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नंबर सीरीज के लिए हम पहले डिफरेंस ही ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे 12 डिफरेंस, फिर 16, फिर क्या है 20, फिर यहाँ डिफरेंस क्या है 24। तो डिफरेंस में जो है ना, तुम डिफरेंस में एक पैटर्न तुमको दिख रहा होगा कि 12, 16, 20, 24, तो 4 बढ़ रहा है। तो इस नंबर और अगले नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आएगा जी, 24 प्लस 4 28। तो 126 में 28 जैसे ही तुम ऐड करते हो क्या मिलता है तुम्हें 150, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो हमें क्या आंसर आया हमारा, 4th का सी आया, 5th का डी आया, 6th का सी और 7th का सी। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 4th का सी, 5th का डी, 6th का सी, 7th का सी, ये आ रहा है हमारा भी, ठीक है। सी डी सी सी, है ना। So we are following the right way, we are following the right approach, we are moving on to the next question. Question number 8. It's, look at this, यहाँ पे नंबर जो है एक बहुत क्लियरली दिख रहा है कि नंबर जो है वो बढ़ रहा है ना। लेकिन कैसे बढ़ रहा है, अगर तुम देखो तो ये नंबर 37 और यहाँ डिफरेंस क्या है 31। उसके बाद बीच का नंबर नहीं पता, फिर आगे आगे अगर बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस क्या है लगभग 19 है, तो यहाँ पे क्या है 17। ठीक है, नंबर्स के बीच तो देखिए हमने कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इनके डिफरेंस को ऑब्जर्व करो, ठीक है, हम मिसलेनियस कैटेगरी के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये नंबर तो ऑब्वियसली प्राइम नहीं है, लेकिन इनके डिफरेंसेस को देखो एक बार। 37 प्राइम है, 31 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम है, 70। तो लगातार प्राइम नंबर जो है रिड्यूसिंग टर्म में आ रहा है इनका डिफरेंस, है ना। कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो रिड्यूसिंग प्राइम नंबर। इसका कहने का मतलब है कि अब जो नंबर आएगा ना 124 और उस नंबर में क्या डिफरेंस होगा 29, और उस नंबर और 176 में क्या डिफरेंस होगा, जिससे कम का प्राइम क्या है 23, है ना। तो या तो 176 में तुम 23 हटा दो, या तो 128 में 28, 124 में 28 जोड़ दो, हमेशा आएगा कितना 153। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका आई होप किसी को डाउट नहीं हो, काफी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ जो डिफरेंसेस थे वो प्राइम नंबर में थे। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे डिफरेंस +4 है, +9 है, +16 है, +25 है ना। तो नंबर्स के बीच में जो है प्रोडक्ट सम ये सारा मतलब क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है तो डिफरेंस सीरीज नहीं है, प्रोडक्ट सीरीज भी नहीं है। स्क्वायर क्यूब के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो ये सारे नंबर तो खुद स्क्वायर क्यूब नहीं है, लेकिन इनके डिफरेंस क्या है, डिफरेंस
स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अगला क्या आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर यानी कि 36 है ना। सो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 16 प्लस 36, या फिर कह सकते हैं कि 146 माइनस अगला स्क्वायर क्या होता है जी 7 का स्क्वायर 49 है ना। एक तरीके से 49 या तो इसमें घटा दो या इसमें 36 जोड़ दो 97 है ना, 97 ही आंसर आएगा। सो डिफरेंसेस जो है सक्सेसिव नंबर्स के वो क्या है स्क्वायर्स हैं, यही है यहाँ पे पैटर्न। तो हम पैटर्न लगातार आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं, विल गो अप अंटिल 20 and then we'll look at what is the theory behind letter series। letter series के क्वेश्चंस को हम कैसे ऑब्जर्व कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो वही काम करते हैं, डिफरेंस जो हमारा पहला सबसे पहला वो है काम है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है 216, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, गेस इट्स 125, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 64, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 27। तो डिफरेंस जो है वो आपको दिख रहा है, ये नंबर बेसिकली अगर नंबर देखो तो नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो डिफरेंस सीरीज नहीं हुआ ये। उसके बाद प्रोडक्ट सीरीज भी नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर जो अपने पिछले नंबर का कोई मल्टीपल नहीं है। फिर स्क्वायर क्यूब के लिए अगर चेक करो तो नंबर तो स्क्वायर क्यूब नहीं है, डिफरेंस। फिर हम अगला काम क्या होता है कि हम डिफरेंस को देखते हैं। तो डिफरेंस अगर तुम देखो तो डिफरेंस जो है वो क्या चल रहा है जी, डिफरेंस ये 6 का क्यूब आया, ये 5 का क्यूब आया, ये 4 का क्यूब आया, 3 का क्यूब आया, अगला क्या आएगा जी 2 का क्यूब है ना। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो आएगा वो 2 का क्यूब यानी कि 8। तो 507 में अगर तुम 8 ऐड कर दो कितना आ जाएगा तुम्हारा 515 है ना, आएगा करेक्ट आंसर 515। करेक्ट आंसर इज 515। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, नंबर देखो, नंबर जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है ना, लगातार बढ़ रहा है, कभी घट नहीं रहा। और अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ क्या आ रहा है +4 +6 फिर +8, ठीक है। नंबर्स को अगर हम देखें ना, ये इनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये डिफरेंस सीरीज भी नहीं है, प्रोडक्ट सीरीज भी नहीं है, क्लियरली स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, एक किसी के तो मिसलेनियस। अगर इन नंबर्स को चेक करो तो ये सारे नंबर्स खुद तो प्राइम और नॉन प्राइम कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 1045 है तो ये तो एक क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर हुआ। अब कंपोजिट नंबर की भी सीरीज नहीं है, क्योंकि 1045 के बाद अगला कंपोजिट नंबर क्या आना चाहिए 1046 आना चाहिए ना। 1046 जो है इवन नंबर होगा, 2 से डिविजिबल होगा, बट वो नहीं है। तो ये सारे नंबर्स तो खुद तो नहीं आ रहे हैं उस सीरीज में, लेकिन इनके डिफरेंस को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये डिफरेंस जो है ये कंपोजिट सीरीज है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 7 11 सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरीके से चलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन तुम देखो इन्होंने 2 3 छोड़ दिया है ना, 4 को कंसीडर किया है, फिर 5 छोड़ दिया, 6 को कंसीडर किया, 7 छोड़ दिया है ना, 8 को कंसीडर किया, 9 को कंसीडर किया, फिर तो अगला क्या आएगा इसमें +10 है ना। सो 1054 +10 आ जाएगा जी 1064। so C is the correct answer है ना, 1064 will be the next number। when you add 10 to 1054 you get 1064। यहाँ पे देखो
8 है डिफरेंस, फिर 32 है, फिर 48 है, तो डिफरेंस तो नहीं सेम नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंस यहाँ पे क्या है जी, 8 है फिर 32 है, तो डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो डिफरेंस चीज नहीं है। अब हम प्रोडक्ट चीज की बात करते हैं, यानी कि अगला नंबर जो है पिछले का कितना का मल्टीपल है, तो ये 2 टाइम्स है ना। 8 इंटू 2 क्या आता है, 16 आता है, फिर 16 इंटू 3 क्या आता है, 48, फिर ये इंटू 2 96, फिर इंटू 3, फिर इंटू 2। तो ऑल्टरनेटिवली क्या चल रहा है यहाँ पे पैटर्न, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो अगला क्या होगा इंटू 3, तो 576 इंटू 3 क्या होता है, ये नंबर क्या है, 17 आई थिंक 600 के पास है, तो इंटू 3 लगभग 1800 के पास होगा, तो 1700 के आसपास जो भी, हाँ ये करेक्ट आंसर होगा। तो 1728 जो है 576 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1728 आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंसेस जो आपको ऑप्शंस में नंबर्स दिए हुए हैं उसके बीच में काफी डिफरेंस है ना, इसलिए मैंने इसको पूरा एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन एकदम चिपका के सारे 1700 में रहते तब तो हमें करना पड़ता, बट अदरवाइज जो है जनरल अप्रोच क्या होता है कि हम जितना कम से कम टाइम हमें लेना है उतना हम लगाते हैं। अगर ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है कि हम ऑप्शन देख के मार सकते हैं, तो हम ऑप्शन देख के ही मारेंगे, हम पूरा टाइम नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या चल रहा है, नंबर्स देखो 75,000 75, 25,000 25, 5,000 5, तो कुछ ऐसा तो लग रहा है कि डिफरेंस तो, क्योंकि देखो डिफरेंस वाली सीरीज नहीं हो सकती, यहाँ डिफरेंस लगभग 50,000 के आसपास होगा, नहीं 75,000 या 25,000 है, तो डिफरेंस लगभग 50 के आसपास है। यहाँ पे डिफरेंस कितना 20,000, तो डिफरेंस तो देख लो तुम लोग कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो क्या हम प्रोडक्ट सीरीज की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन नंबर बढ़ रहा है तो हम देखते हैं कि इंटू जो है 1 से बड़ा होता है, लेकिन अगर घट रहा है नंबर इसका मतलब डिवीजन हो रहा है किसी नंबर से, है ना, या फिर कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है कोई 1 अपॉन समथिंग कोई नंबर से, या एक, या तो कह सकते हैं कि 1 से डिवाइड हो रहा है, या इंटू 1 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा होगा, तभी ये नंबर घट रहे हैं, किसी नंबर से डिवीजन की जा रही है। किस नंबर से की जा रही है, यहाँ पे देखो 75,075 को तुम 3 से अगर डिवाइड कर दो, है ना, 25 इंटू 3 75 होता है ना, 25 3 75 होता है, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो फिर क्या आएगा 25,025। यहाँ पे अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, है ना, 5 5 जा 25 होता है, तो 25,025 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5,005 आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 3 5, तो अगला क्या 7 से डिवाइड करने के चेक करो तो क्या आ जाएगा 715। तो हमने 7 से डिवाइड करके ये नंबर निकाल लिया। तो अगर हम इन सारे नंबर्स को देखें तो ये नंबर 2 कैटेगरी में आते हैं, है ना। इन नंबर्स को तुम देखो तो ये सारे नंबर जो हैं, ये नंबर क्या है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो अगर ऑड से चेक करो ना, तो अगला डिवीजन किससे होना चाहिए, अगला डिवीजन क्या किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, लेकिन ये नंबर तो 9 से डिविजिबल ही नहीं है ना। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ द डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल क्या है इसका कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 से कोई नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, वो तब होता है जब उसका सम ऑफ डिजिट यानी कि डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो ही। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम 9 के टेबल में देखते होगे ना जी कि 9 के टेबल कैसे चलता है, 9 18 27 36 54, है ना। तो सबका सम करते आओ, 1 8 9 होता है, 2 7 9 होता है, 3 6 9 होता है, 5 4 9 होता है ना। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है ना वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे तुम देखो 715 है, 715 कभी भी किसी जन्म में 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। 7 + 1 8 होता है, 8 + 5 13 होता है, 13 9 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब ये जो हमारा अप्रोच है ना, प्राइम वाला अप्रोच, सॉरी ऑड वाला अप्रोच गलत हो गया। हम चेक करते हैं कि क्या प्राइम वाला अप्रोच सही है क्या। तो प्राइम वाला अप्रोच यानी कि कहने का मतलब है कि हमें 3 से डिविजिबिलिटी देख ली, 5 से देख ली, 7 से, अब हमें क्या देखना होगा कि अगला नंबर जो है 11, इससे अगला नंबर जो है पिछले नंबर को 11 से डिवाइड करने के बाद आ जाए।
और फिर वो जो भी आए उसको फिर हम क्या कर दें, 13 से डिवाइड कर दें तो आ जाए। तो या तो तुम 5 को 13 से मल्टीप्लाई करके क्या 65 लिख दो, या तो फिर 715 को भी 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 65 ही आएगा, आएगा ना जी। 65 को अगर तुम 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 65, ये क्या आ जाता है 5 1 ना, तो ये नंबर है। तो ये सारे जो इसके सक्सेसिव डिविजर्स थे वो प्राइम नंबर थे, है ना, और नंबर नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 65, ऑप्शन डी, है ना। चेक कर लेते हैं 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज डी, राइट। तो आपके पास भी होगा, आई थिंक आप लोग चेक कर सकते हो सक्सेसिवली सही हो रहा है गलत हो रहा है। और कभी गलत होता है, यू कैन रेज द हैंड एंड टेल कि हम लोग हमने गलत किया है क्वेश्चन, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। एनीहाउ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डिफरेंस देखो। सबसे पहले डिफरेंस क्या चला है यहाँ पे, डिफरेंस 6 का है, फिर डिफरेंस 0 हो गया, है ना। तो डिफरेंस जो है कांस्टेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीरीज जो है डिफरेंस सीरीज नहीं है। अब हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं ना, कि क्या हम अगला नंबर पिछले नंबर के को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल पा रहे हैं क्या। इसको अगर तुम 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है, फिर इसको 1 से करोगे तो 6 आता है, फिर 1.5 से करोगे तो नहीं, मल्टीप्लाई हम करके चेक करें तो 6 इंटू 1.5 9 आएगा, 9 इंटू 2 ये आता है, फिर 10 इंटू 2.5। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है कि हर पिछला नंबर जो है ना एक इंक्रीजिंग नंबर से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और नंबर जो है वो क्या है, एक तरीके का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस 0.5 है ना। पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5। तो अगला क्या होगा जी, इंटू 3 होगा। तो 45 इंटू 3 आएगा अगला नंबर, जो कि होता है कितना, 135, ये ऑप्शन, राइट। सो ये एक प्रोडक्ट सीरीज था, ठीक है ना, जिसमें कि लगातार जो नंबर, प्रोडक्ट सीरीज नहीं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, कॉम्बिनेशन सीरीज। ये कॉम्बिनेशन सीरीज है क्योंकि इसके डिफरेंस में प्रोडक्ट सीरीज का वो है, मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा कि लगातार हम 0.5 से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर निकालते जा रहे हैं, ठीक है। सो अप अंटिल 14 आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि 20 तक करना है आज हमें इसमें, एंड उसके बाद हम लेटर सीरीज देखेंगे। तो रीड क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ट्राई टू डू। फाइव, क्या है यहाँ पे 5 से 5 रह गया, तो डिफरेंस तो 0 है, फिर यहाँ 5, फिर 20, तो कोई डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो प्रोडक्ट के लिए चेक करते हैं, ये कितना है 5 इंटू 5, फिर ये क्या है 5 इंटू 2 10, 5 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 5 ये, सो 600। तो 600 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो 600 इंटू 6 क्या होता है 3600। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्ट सीरीज है, और इनके जो प्रोडक्ट्स थे उनके बीच का डिफरेंस 1-1 था। इससे पहले वाले में क्या था डिफरेंस 0.5, अभी क्या है 1-1। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये 125 से 375 है, डिफरेंस लगभग 250। उसके बाद क्या डिफरेंस सिर्फ 2 का, फिर ये डिफरेंस काफी ज्यादा 700-800 है लगभग, फिर डिफरेंस क्या है 2 का। तो एक तो चीज पता चल गई कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो है ना डिफरेंस है +2 का डिफरेंस। अब बाकी क्या हो रहा है कि ये हमने क्या बोला कि ये 250, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है इंटू 3 भी है ना। तो ऑल्टरनेटिवली हमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे इंटू 3 +2, फिर यहाँ पे इंटू 3 फिर +2 आया, तो फिर अगला क्या हो जाएगा इसका इंटू 3। तो 1133 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3399, राइट। दिस विल बी
ऑलराइट, मूविंग ऑन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सॉल्व करो इसको। नंबर्स को देखो, नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पहला क्या डिफरेंस है 9, फिर क्या डिफरेंस है 18, फिर डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस ऑलमोस्ट 36 है, एंड देन दिस डिफरेंस इज 72, राइट। So the difference over here that you can see is, हमेशा क्या हो रहा है 9 का है ना, 9 into 2 18, 18 into 2 36, 36 into 2 72, तो 72 into 2 करके हमको अगला डिफरेंस मिलेगा, तो 144। तो 147 144 से आपको मिल जाएगा अगला आंसर 291। ठीक है, इसको और इसको हमने ऐड कर देना है तो आ जाएगा आपको, और 144 हमने कहाँ से निकाला है, आखिरी डिफरेंस को इंटू 2 करके, तो 291 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, अगर दूसरा अगर कोई एक चीज ये भी देख सकते हो कि इंटू 2 करके ना फिर -3 हो जा रहा है, तो 12 इंटू 2 क्या होता है 24, 24 - 3 क्या होता है 21, 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा 42, 42 - 3 39, 39 इंटू 2 क्या हो जाता है जी 78, 78 - 3 तो दो तरीके से, दो पैटर्न एक तरीके से चल रहा है, लेकिन उस केस में भी तुम देखो ना तब भी वही आंसर आएगा। 147 इंटू 2 क्या हो जाएगा जी 294, 294 में से वापस तुम 3 घटाओगे तो फिर यही आएगा। ठीक है, तो दो पैटर्न देखिए इसमें, कोई भी आपको एक बार दिख जाए तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं। ठीक है, 20 तक हमें देखना है। 18 में देखिए पैटर्न क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो नंबर जो है ना, जैसे 12 3 का क्या होता है 36, तो ये नंबर 36 तो नहीं है लेकिन उससे थोड़ा कम है। उसी तरीके से 35 3 जो होता है 105, तो 105 से ये ज्यादा है एक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इंटू 3 -1, फिर क्या हुआ इंटू 3 +1, है ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ इंटू 3 क्या होता है जी 106 इंटू 3 क्या हो जाएगा 318, 318 में से एक कम है तो इंटू 3 फिर -1 होगा, तो ऑल्टरनेटिवली इंटू 3 +1 इंटू 3 -1 हो रहा है। 317 इंटू 3 क्या हो जाता है 951 +1 952। अब वापस से फिर क्या होना चाहिए इंटू 3 -1, तो 952 इंटू 3 विल बिकम आई गेस 2856। ठीक है, और उसको -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 285। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखो क्या हो रहा है, ये नंबर जो है अब 8 है डिफरेंस, और यहाँ पे काफी ज्यादा है ना 20, तो डिफरेंस सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रोडक्ट सीरीज अभी तक चल रहा है, तो इसी के लिए चेक करते हैं। 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 इंटू 3 15 होता है ना, तो ये नंबर जो है 10 और 15 के बीच में कहीं ना कहीं है ना। आगे देखते हैं, 13 इंटू 2 तो 26 होता है, लेकिन ये नंबर 26 के पास नहीं है। 13 इंटू 3 जो है वो 39 होता है ना, तो ये नंबर 39 के करीब है। इसका मतलब हम इंटू 3 वाले पैटर्न के लिए चेक करें अगर, तो क्या हो रहा है 5 इंटू 3 15, और फिर क्या हो रहा है -2। देन अगेन क्या हुआ 13 इंटू 3 हुआ, 30 इंटू 3 क्या होता है जी 39 होता है ना, और 39 में तुम +2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 41। तो अल्टरनेटिवली इंटू 3 -2 इंटू 3 +2 चल रहा है, क्या ऐसा ही हो रहा है, चेक कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 3 अगर करोगे तो कहाँ चला जाएगा 123, ये तो काफी कम है। तो अब हम कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि ये अप्रोच हमारा गलत है।
अगर हम तुम देखो तो इंटू 3 माइनस 2 करने के बजाय अगर हम तुम इसको इंटू 2 प्लस 3 करके देखो, इंटू 2 प्लस 3 भी 13 आएगा। तो 5 इंटू 2 प्लस 3 13, फिर 13 इंटू 3 प्लस, तो क्या हो रहा है कि ऑल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई 2 से और फिर जोड़ो 3, फिर मल्टीप्लाई 3 से फिर जोड़ो कितना 2, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि मल्टीप्लाई 2 से फिर जोड़ो 3, है ना। तो 41 इंटू 2 क्या हो जाएगा 82, 82 प्लस 3 क्या हो जाएगा 85। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आखिरी बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना जी, तो ये कितना होना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 2 होना चाहिए। तो 85 इंटू 3 क्या हो जाएगा 255 प्लस 2 ये आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आगे हम अगर बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 255 सॉरी 257 में आखिरी बार 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 3 ऐड करेंगे, तो 257 इंटू 2 आएगा लगभग 514, 514 प्लस 3 आ जाएगा 517। तो ये आंसर, ठीक है। उसी तरीके से हम 20 भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्लास में जाए, है ना, नेक्स्ट क्लास मतलब ये क्लास अब हम कंक्लूड करेंगे, एक चीज हम देख लेंगे कि लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं। तो इन लेटर सीरीज आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो नंबर्स है ना ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से जो एक्स वाई जेड, तो इन सारे नंबर्स का आपको पोजीशन याद रखना है अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना, 24 25 एंड 26। ये तो आपको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा। अगर मैं उल्टे तरफ भी आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि z का 1, y का 2, x का 3 और ये 23 24, है ना, b 25 और 26। तो आगे और पीछे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस लेटर का क्या पोजीशन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद है तो आप कर सकते हैं लेटर सी से क्वेश्चन। तो लेटर सी से क्वेश्चन जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड टेकिंग योर अटेंडेंस। तो ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट।